आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे तीसरे लेसन में, जिसका टाइटल है व्हेन योर वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, या जब आपकी दुनिया खत्म होने पर हो। आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और देखते हैं कि आज का लेसन हमारे लिए क्या लेकर आया है। होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में आपका स्वागत है। दर्शकों, बहुत सी दफे आप ऐसे परेशानियों से, आफतों, मुसीबतों से संघर्ष कर रहे होते हैं जब आप सोचते हैं कि हमारी दुनिया टूट चुकी है और शायद दुनिया का अंत है। हम में से ऐसा कोई नहीं जो ऐसी मुसीबतों से गुजरता हो या ये सोच और विचार उसके हों। आइए ऐसे ही एक संघर्ष का हम जिक्र बाइबल में पढ़ते हैं और क्या उससे सीखते हैं ये जानेंगे। तो मेरे साथ आप चलिए हमारी क्लास में। मैं चाहूंगा क्लास कि आप पढ़ें दूसरा राजा और उसकी 16 बाब और 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत। अतः आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसर के पास कहला भेजा, मुझे आहाज कौन था? जूडिया का मतलब इस सदर्न किंगडम का, ठीक है। जूडिया का यानी सदर्न किंगडम का वो राजा था। अपर किंगडम कौन सी है? इज़राइल। उसकी कैपिटल कौन सी है? सामरिया। जूडिया की कैपिटल कौन सी है? जेरूशलेम। ठीक है, आपको ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि सब मालूम चल जाए। और किसको दूत भेजे उसने? अशूर के राजा, असीरियंस के जो राजा था। ये तो मतलब ये बियॉन्ड यूफ्रेट्स रिवर, उसने उस राजा के पास क्या भेजा? दूत भेजा। और दूत भेज के उसने उससे क्या कहा ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो आप वापस से पढ़ेंगे। जस्ट अतः आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे अराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। देखिए, अब अराम के राजा, अराम कौन सा देश हुआ? सीरिया के राजा। इसकी कैपिटल कौन सी है? दमेस्कस। आज भी दमेस्कस है और आज भी सीरिया की कैपिटल दमेस्कस है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? ऑलमोस्ट 2700 ईयर्स। 2007 साल के बाद वही चीज आज भी है। तो हम देखते हैं कि जूडिया का राजा असीरिया से बोल रहा है कि इन दोनों ने संधि कर ली है। किसने? सीरिया ने और इज़राइल ने। और ये मेरे पे चढ़ाई करने वाले हैं। और इन लोगों ने कर भी लिया था ऐसा। उन्होंने ये कर लिया था कि हम ऐसा करते हैं, एक डमी राजा यहाँ पर बैठा देते हैं जूडिया में, जो हमारे कहने में चलता रहे और इसकी जो भी सोना चांदी और जो भी इसकी दौलत है हम आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो इस इरादे से उन्होंने संधि करी और संधि करके चढ़ाई करने वाले थे। तो क्या हुआ ये देखने वाली बात है। जब ये सारा किस्सा हुआ, ये बैकग्राउंड में हमने दिया, जब ये हो रहा था तब खुदा ने क्या बोला आहाज को उसने क्या बोला? मैं चाहूंगा आप पढ़े देखें 4थी आयत, 7वें बाब की 4थी आयत। और उसने कहा, सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमला के पुत्र से मत डर। देखिए, वो कहता है तू सावधान रहे और परेशान मत हो। अब यहां पर आहाज बादशाह ये सोच रहा कि वो तो लुट गया, वो खत्म हो गया, उसका देश खत्म हो गया,
वो अब बंदी बना के ले जाया जाएगा, क्योंकि इन दो राजा ने, सीरिया ने और इजराइल ने, दोनों ने मिलकर क्या किया है, मेरे संधि कर ली है और मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे और मुझे गुलाम बना के और मेरे देशवासियों को गुलाम बना के ले जाएंगे। उस जमाने में यही सिस्टम था, यही सिस्टम था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू क्या कर, शांत रहे, तू शांत रहे। वापस से पढ़िए आप 4 आयत। और उसने कहा ये दो क्या कैसी लकड़ियां हैं, धुआं निकलती मतलब वो लकड़ी जो बुझने वाली हो। धुआं, जलती हुई लकड़ी में से कभी धुआं नहीं निकले। ये वो लकड़ियां हैं जो बुझने वाली, मतलब ये खत्म होने वाली किंगडम्स है। सिमली दी है कि ये वो धुआं निकलने वाली लकड़ियां, यानी वो खत्म होने वाली किंगडम्स है, खत्म होने वाले राज्य है। तो इनसे परेशान मत हो, ठीक है नहीं। और आगे जाके प्रभु क्या कहता है, आप 9वीं आयत देखिए। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो, हाँ, तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। यदि तुम इस बात की प्रतीति न करो, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहता है इफ यू डू नॉट स्टैंड फर्म इन योर फेथ, डू नॉट स्टैंड फर्म इन योर फेथ, यू विल नॉट स्टैंड एट ऑल। अगर अपने ईमान में तुम मजबूत नहीं रहे इस समय, तो तुम कभी भी मजबूत नहीं रहोगे, बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये समय तुम अपने ईमान में मजबूत। प्रभु उनसे बात कर रहा है, यशाया के थ्रू बात कर रहा है और अपनी पूरी मर्जी उनके सामने जाहिर कर रहा है। लेकिन ये जो आहाज बादशाह है, ये आहाज बादशाह अपनी खुद की बुद्धि से सोच रहा है और वो परेशान हो गया है। आने वाली आफत को वो देख रहा है, वो आफत को देख रहा है, खुदा को नहीं देख रहा है। क्या मिस्टेक थी उसकी कि उसने किसको देखा, प्रॉब्लम को देखा। उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को नहीं देखा, ठीक है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि इसने बहुत बड़ी मिस्टेक करी। लेकिन क्या मिस्टेक करी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस लौट के आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और देखेंगे कि आहाज बादशाह ने क्या बड़ी मिस्टेक करी, क्या बड़ी गलती करी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी क्लास में। और आइए चलते हैं और देखते हैं आहाज बादशाह ने क्या सबसे बड़ी गलती करी। तो क्लास में सवाल करूंगा। सवाल करने से पहले हम चाहेंगे कि ये आयत को पढ़े, यशाया 7 बाब और उसकी 10वीं आयत। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, हाँ, चाहे वह गहरे स्थान का हो, हाँ, या ऊपर आसमान का हो। हाँ, आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, हाँ, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। देखिए यहोवा ने क्यों कहा कि तू मेरे से एक चिन्ह मांग। यहोवा ने उससे पहले 9वीं आयत में ये बोला कि यू हैव टू स्टैंड फर्म इन योर फेथ। अपने ईमान के अंदर तुम्हें बने रहना है, खड़े रहना है। अगर तुम अपने ईमान में अभी नहीं बनोगे तो तुम क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है कि नहीं। और बोला कि अगर तुम पे मेरे पे विश्वास नहीं है तो तू मेरे से कोई चिन्ह मांग, मैं उस चिन्ह को पूरा करूंगा, तुझे दूंगा। लेकिन आहाज बादशाह क्या कह रहा है, मैं नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहा था, उसको वो भरोसा नहीं था। जो मुसीबत आने वाली थी वो नहीं, आप सही कह रहे हो। यहाँ पे क्यों नहीं मांगूंगा उसका जवाब भी है, परीक्षा नहीं लूंगा मैं परमेश्वर की। ये उसने एक बहाना बनाया। और आहाज बादशाह तमाम दुनियावी चीजों को देख रहा था, वो उस परमेश्वर को नहीं देख रहा था जो शक्तिशाली परमेश्वर है, जो परमेश्वर उसकी परेशानियों को, उसकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है।
वो उसको नहीं देख रहा था। वो उन प्रॉब्लम्स को देख रहा था, उस लड़ाई को देख रहा था, उन ताकतों को देख रहा था जो वो सोच रहा था आके उसको, उसके देश को बंदी बना लेंगे। लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जब परमेश्वर ने कहा तू मुझसे चिन्ह मांग, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, उसने बोला मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। वो कह तो सही रहा है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या था? खोट थी। क्यों खोट थी? क्या किया उसने? क्या मिस्टेक करी? उसने अपनी फ्रेंडशिप खरीदनी चाहिए। उसने उन राजाओं से बढ़कर बड़ा और शक्तिशाली जो राजा था असीरिया के राजा से संबंध बनाने की कोशिश करी और बनाई। और वो किस बेसिस पे बनाई? पैसों के दम पे, सोने और चांदी के दम पे। उसने हैकल से सारा सोना और सारा चांदी निकाल के मंदिर में से और किसको भेज दिया? असीर के राजा को भेज दिया और उसको बोला कि तू मुझको अपना बेटा समझ, अपना दास समझ, अपना दास समझ। आप उस पूरी कहानी को पढ़ेंगे बाइबल के अंदर तो आपको समझ में आएगा। तू मेरे को अपना दास समझ, बेटा समझ और मेरी मदद कर। और ये दो राजा मिलकर, इन्होंने संधि कर लिया, मिलकर मेरे पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो इन दोनों को क्या कर? चढ़ाई कर और बंदी बना के ले जा। देखिए, चूंकि उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर में, उसके साथ धोखा हुआ। और धोखा ये हुआ कि सीरिया के और इज़राइल के दोनों के बादशाह पर उसने चढ़ाई करी सीरिया ने, और उन दोनों को तो वो ले गया और उनको लूट लिया, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो तो अपनी सारी उसको राज्य को बढ़ाना मांगता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें अपनी जाति जिंदगी के अंदर क्या हम इससे ले रहे हैं सबक? अपनी जाति जिंदगी में हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, हमारे सामने कोई आफत है, मुसीबत है, हम उस मुसीबत की तरफ नहीं देखें, लेकिन जो उस मुसीबत को सॉल्व कर सकता है वो हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा जलाली खुदा, उसकी तरफ देखना चाहिए। क्योंकि मदद किससे आती है? परमेश्वर से आती है, और परमेश्वर हाथ बढ़ाकर हमारी मदद करता है। तो वो साफ कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से तुझे पकड़ूंगा, तुझे उठाऊंगा, तुझे चलाऊंगा, तेरे को रास्ता बताऊंगा। दाऊद नबी बड़ी अच्छी तरीके से कहता, अभी पढ़ेंगे हम आगे चलकर, कि मैं अगर मौत की वादी में से गुजरूं तो भी मैं डरूंगा नहीं। तो कितनी अच्छी बातें हैं जो हमें मिलती हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, हमारे पे कोरोना आ जाए, हमारे पर और कुछ हो जाए, एकदम से हम बिखर जाते हैं, ओह ये क्या हुआ। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, इफ यू डू नॉट स्टैंड फर्म इन योर फेथ, अगर अपने ईमान में तुम मजबूत आज नहीं हो, यू विल नॉट स्टैंड एट ऑल, तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे। ईमान में आज खड़े होना है जब हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है। एक बड़ा अच्छा सबक हम सीख रहे हैं इस कहानी से। आहाज की कहानी है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले ले और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिए। एक दफे फिर से आपका स्वागत है दर्शकों। आइए हमारी क्लास में ज्वाइन करिए और इस स्टडी का लुत्फ उठाइए। तो हम देख रहे थे कि प्रभु का वायदा है यशाया 7:9 में कि तुम अगर ईमान में खड़े रहना है तो आज खड़े रहना है, और आज अगर खड़े नहीं रहे तो तुम खत्म हो जाओगे, कभी नहीं खड़े रह पाओगे।
और आफतों में, मुसीबतों में, परेशानियों में जब हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया खत्म ही होने जा रही है और प्रलय आ गया है, उस समय अगर हम उस पर विश्वास रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखें लेकिन प्रभु की तरफ देखें, ये बहुत जरूरी है। और आज का लेसन हमारा फोकस इसी बात पे करता है। चलिए तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 बाब 4 आयत। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से, इफ आई पास थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, जहां पर मौत हो, मैं अगर वहां से भी गुजरूं तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। उसका कॉन्फिडेंस देखिए, दाऊद का कॉन्फिडेंस देखिए, और वो इतने पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है कि अगर मैं मौत की वादी में से भी गुजरूंगा तो मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। यशायाह 43 बाब उसकी 2 आयत देखें। जब तू जल में होकर जाए, हाँ। मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए कितना बड़ा वायदा है, जब तू जल में से होके जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, और तू नदियों में होकर चले, हाँ। तब वो तुझे डुबा ना सकेंगी। नदियां तुझको डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ना जला सकेगी। अब इंसान खत्म कैसे होता है? जल के प्रलय से होता है, आग से जलकर होता है, और तरीकों से खत्म होता है। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि चाहे तू जल में से निकले, नदियों में से निकले, तू आग में से निकले, तेरे को जलाएगी नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कहने का मकसद ये है कि व्हेन वी फोकस आवरसेल्व्स ऑन गॉड ऑफ हेवन, जब उसकी तरफ हम ताकते हैं, उसकी तरफ हम देखते हैं, तो कोई चीज हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। क्यों नहीं पहुंचा सकती? क्योंकि उसका वायदा है कि मैं तेरे साथ हूं। अभी आपने पढ़ा, वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। चाहे तू नदियों में से गुजरे, तेरे ऊपर से, तेरे सर पे से पानी नहीं निकलेगा। तू आग में से गुजरे, कोई तेरे को जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ। अब इसमें ये नहीं करूं कि मैं तो आग में से गुजर के देखूं कि ये आग मुझे जलाती है या नहीं जलाती है, तो मैं सोचता हूं वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। जो प्रभु कहना मांग रहा है वो ये कि मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे ईमान रखो। तुम्हारा विश्वास इतना होना चाहिए कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचने दूंगा। क्यों कह रहा है प्रभु ये सारी बातें? कहने की वजह क्या है अशोक? मेरे हिसाब से अगर हमारा विश्वास उसमें मजबूत है, तो हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आए, नहीं, खुदा की तरफ से मदद मिलेगी। नहीं, पर प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है कि कुछ नहीं तुम्हें होने वाला, कोई तुम्हें कि वो हमारे फादर हैं हेवन में। क्योंकि उसका वादा है ऐसा। वादा इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार करता है। सी, बिकॉज ही लव्स अस। ये सबसे बड़ी बात है। एक वो परमेश्वर है जो हमसे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत के अंदर कभी आदमी नहीं चाहेगा कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो उसको नुकसान हो पाए या वो आपसे दूर जाए। हाँ, इसी बात की वो गारंटी दे रहा है ये कहकर। हाँ, यही बात एहाज ने रियलाइज नहीं की जब खुदा उनसे कह रहा था कि मांग तुझे क्या चाहिए। बड़ी अच्छी चीज कि तू मांग के देख, कोई चिन्ह मांग ले ताकि तुझे मालूम चले कि मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा कि नहीं, मैं उसकी परीक्षा नहीं लूंगा, मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर। हाँ, आहाज ने, जब खुदा ने उससे कहा तू मुझसे एक चिन्ह मांग, गारंटी के तौर पर कुछ मांग ले मुझसे, उसने नहीं मांगा। उसने ये कह के नहीं मांगा कि भाई मैं खुदा की परीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि उसका विश्वास खुदा में इतना मजबूत नहीं था। आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारा विश्वास खुदा में मजबूत हो, तो क्या हमें खुदा को टेस्ट करना चाहिए? खुद के विश्वास को टेस्ट करना चाहिए कभी? तो वो तो कहता है मुझे परख के देखो, परख के देखो कितना बड़ा। वो कहता है मेरे को परख के देखो। दाऊद कहता है ओ टेस्ट द लॉर्ड एंड सी व्हाट डज इट मीन। नो, हमें परखना नहीं चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि मैं जानबूझ के मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। जब मैंने
मती 5वां 6ठा बाब पढ़ा और वहाँ पढ़ा कि तेरा ईमान अगर इतना राई के दाने के बराबर हो और तू पहाड़ से कहे कि यहाँ से हट जाए। तो हमारे शहर के अंदर एक पहाड़ था बिल्कुल नज़दीक ही, मैं जाके उसके सामने खड़ा होके बोलता था कि ये टल जाए, लेकिन वो नहीं टलता था। तो मैं अपने दिल में कहता था मुझे मालूम है ये नहीं टलता है। देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज है जो वाकई में पहाड़ों को टाल सकती है, पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकती है। एलिया नबी ने क्या किया? एलाइजा ने स्वर्ग से अपनी जुबान से 3.5 साल तक स्वर्ग को बंद कर दिया, आसमान को बंद कर दिया, बारिश नहीं होगी नहीं होगी, और बारिश नहीं हुई 3.5 साल तक। खुदा ने तो उसको नहीं कहा था तू जाके बोल 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और 3.5 साल बाद वो खुद गया और खुद ने बोला अब बारिश होगी, और हुई। तो देखिए, ये विश्वास है। विश्वास था नूह का। 120 साल तक प्रीच किया, किसे कहते हैं 120 साल, लेकिन अपने विश्वास पे वो अडिग रहा, और वो ही नहीं, उसका पूरा खानदान बचाया गया। तो मैं सोचता हूं ये बहुत अच्छा आज का लेसन हमारा रहा, और हमारे लिए काफी कुछ बताने को है। इसको मैं कंक्लूड करूंगा कि जब कभी हम किसी परेशानी से, मुसीबत से, आफत से गुजरते हैं, तो हम उस मुसीबत को, आफत को ना देखें, लेकिन हम उस परमेश्वर को देखें जो मुसीबत, आफत को हमारे सामने से टाल सकता है, या उसको सॉल्व कर सकता है हमारे, या हमें उतनी ताकत दे सकता है कि हम उसको सह सके और फेस कर सके। ईश्वर आप सबको आशीषित करे। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन में हमने सीखा कि कैसे आहाज राजा की तरह हम भी जब हमारे पे संकट आता है तो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, पर वो हम पे ही भारी पड़ती हैं। तो आइए हम खुदा पे, हम अपने परमेश्वर पे अपना विश्वास रखें और जानें कि हमें बुरी मुसीबतों से, सारे बड़े संकटों से वो बचाएगा। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे चौथे लेसन में।